अलीज़े, मुझे गलत मत समझना। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, इस चीज़ का कोई इलाज मुमकिन नहीं लगता मुझे। मुझे पता है कि तुम्हें दुःख होगा ये बात सुनकर, लेकिन हकीकत से हम नज़रें तो नहीं चुरा सकते ना। ज़ुहैब शुरू से ही बहुत जज़्बाती है। अब डॉक्टर्स का तो काम है टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहना और फिर बाद में कह देना कि इलाज ही मुमकिन नहीं है। देखो ना, अगर इलाज मुमकिन होता तो डॉक्टर्स कुछ बताते ना। अब आजकल तो डॉक्टर्स कम और कसाई ज्यादा बन गए। पहले टेस्ट करवाते रहते हैं और फिर बाद में बेटा खामखा में पैसा और वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है। आप जल्दी आ गए। हाँ यार, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, टाइम ले लिया मैंने। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में आ जाएंगी, तो आज एक्सरसाइज करनी है। और प्लीज अपनी मेडिसिन शुरू कर लो। हम मजीद डिले नहीं करेंगे इस चीज को। आप ना उससे मना कर दें, मुझे इलाज नहीं करवाना। क्यों? किसी ने कुछ बोला? नहीं नहीं तो फिर क्या मसला? कोई मसला नहीं है, बस डॉक्टर्स का क्या है। अगर इलाज मुमकिन होता तो पहले बता देते ना डॉक्टर्स, और फिर डॉक्टर्स का तो यही है, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं, उसके बाद आखिर में हरी झंडी दिखा देते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है ये सब किसने बोला है तुम्हें। अम्मी ने बोला ना। वो शुरू से ही डॉक्टर के खिलाफ है। उनके बस में नहीं वो डॉक्टर्स को मार दे। देखिए, बड़ों का ना बहुत तजर्बा होता है। मुझे दादी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। अभी अम्मी की जगह वो होती ना, तो तुम्हें हौसला देती। हालांकि इतने पुराने दौर की, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल आजकल के जमाने की है। ठीक कह रहे हो आप। अब्बू तो हम बहनों की तालीम के खिलाफ थे हमेशा। दादी ने सपोर्ट किया हमें। हम तीनों बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करने में दादी का ही हाथ है। अलीज़, मैं तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं? तुम्हें जवाब देना हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पूछे। डॉक्टर्स ने तुमने ऑपरेशन का कहा था, क्यों नहीं करवाया? चलो, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपसे आपसे क्यों छुपाऊंगी मैं? दरअसल मेरी अम्मी के इतने वसाइल नहीं थे। अब्बू ने हम बहनों को कभी बाप का प्यार नहीं दिया।
बेटा चाहिए था ना उन्हें, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद अपनी फैमिली में वो इतना मगन हो गए कि तीनों बहनों की जिम्मेदारी अम्मी पर आ गई। उसी दौरान मैं बीमार हो गई। अम्मी के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज के लिए। और अब्बू को कोई फिक्र ही नहीं थी, वरना शायद आज व्हीलचेयर पर ना होती मैं। अम्मी ने हर मुमकिन कोशिश की मेरा इलाज करवाने की, और वो नहीं करवा पाई। वक्त गुजरता चला गया और एक पॉइंट आया कि डॉक्टर्स ने भी ऑपरेशन से मना कर दिया। मेरी अम्मी ने जॉब करके बहुत मेहनत से पाला है हमें, और आप यकीन करें उन्होंने कहाँ नहीं धक्के खाए मेरे इलाज के लिए। लेकिन सॉरी एलिजा। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? मैं तो बस सच बता रही हूँ। तुम एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। और तुम्हें ना हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि तुम्हें लगन के साथ करना है ये सब कुछ। तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अम्मी के लिए। हिम्मत नहीं आने तुमने बस।